हैदराबाद निकाय चुनाव तेलंगाना चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लिटमस टेस्ट इसके लिए क्योंकि संभावित उम्मीदवार जो है वो अगले चुनाव में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 4 सीटों से लेके 48 सीटों तक पहुंचकर बीजेपी ने अगले चुनाव में चर्चा का विषय बन गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का दर्द तोड़ना असंभव लग रहा था, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी का जो दर्द है उसे तोड़ने में संभवित रह चुके हैं। एक समय था जब बीजेपी हैदराबाद और दक्षिण भारत में अपना परचम कभी लहरा ही नहीं पा रही थी। कर्नाटक के अलावा बीजेपी के पास कहीं पे भी अपना पैर फैलाने का मौका ही नहीं मिला था, परंतु इस चुनाव के बाद बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया कि टीआरएस को अगर कोई टक्कर दे सकता है तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो वो कांग्रेस नहीं, वो बीजेपी है। मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। आइए जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने 4 सीटों से लेकर 48 सीटों तक पहुंचकर अपना नाम अगले चुनाव के लिए संभावित कर दिया। अगर हम थोड़े हिस्ट्री की बात करें तो 2016 में बीजेपी ने हैदराबाद से केवल 3 सीटें जीती थी, जिसमें 7 विधायक खड़े थे। 2 साल के बाद 2018 में बीजेपी की जो हालत थी और भी खराब हो गई थी, जब उसने 6 सीटें खो दी थी और बीजेपी के राजा सिंह ने बड़ी मुश्किल से 1 सीट जीतकर बीजेपी की लाज बचाई थी। 1 साल के बाद बीजेपी वापस केवल 4 सीटें जीत पाई, बट हैदराबाद को, तेलंगाना को भाग्यनगर बनाने के चक्कर में बीजेपी ने अपना सब कुछ दे दिया, जिसके चलते बीजेपी ने 2016 से लगभग 12 गुना सीटें जीतकर 2020 में हैदराबाद में 48 सीटों पर अपना परचम लहराया। असदुद्दीन ओवैसी को जो दर्द है, असदुद्दीन ओवैसी का जो दर्द है हैदराबाद में, उसे तोड़ने में बीजेपी सफल रही। जबकि टीआरएस को जो अपना पिछला परफॉर्मेंस दोहराना था और एआईएमआईएम को बीजेपी से अपना जो सीट है उसे महफूज रखना था, बीजेपी दोनों को हराने में सक्षम रही। 64% वाले हिंदू आबादी वाले देश में एआईएमआईएम केवल मुस्लिम लोगों को अपना टारगेट बनाती, जिसका फायदा बीजेपी ने जमकर उठा के ये ऐलान कर दिया अपने हर प्रचारों में कि ओवैसी को खदेड़ ही डालना है। उसी के साथ साथ इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े ऐलान किए, जिसमें फ्री पानी, फ्री टैक्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 25,000 रुपए हर बाढ़ पीड़ित लोगों को, पीएम आवास योजना के खिलाफ सभी 1 लाख लोगों को घर। उसके साथ ही साथ उन्होंने कोरोना वैक्सीन, जो बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है, उसे भी बहुत ही ढंग से संभाल के खेला। स्कूल को फ्री टैक्स कर देना, उसी के साथ साथ बहुत सारे जातियों को प्रॉपर्टी टैक्स में फ्री कर देना, मेट्रो आदि सेवाओं के साथ बीजेपी ने एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसके चलते 4 सीटों से लेकर बीजेपी इस बार 48 सीटों जीत चुकी है। अगर हम इस कैंपेन को ध्यान से देखें तो बीजेपी ने अपने स्टार परफॉर्मर्स को जंग के मैदान में भिड़ने के लिए भेज दिया था। जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी जैसे बड़े बड़े बीजेपी के जो नाम हैं वो इस बार जंग के मैदान में आ चुके थे। उसी के साथ साथ टीआरएस में चलते अंदरूनी कलेश की वजह से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जो अपर हैंड बोलते हैं वो मिल गया था। तेजस्वी सूर्य रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण का भी फायदा उठाया। उसी के साथ चलते चलते मुसलमानों, सर्जिकल स्ट्राइक, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुद्दा उठने वाला ये सबसे पहला हैदराबाद निकाय चुनाव था। बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा ढंग से साइकोलॉजिकल वॉर खेलकर असदुद्दीन ओवैसी का दर्द जो था दक्षिण भारत में, उसे तोड़ने में सक्षम रही। आइए देखते हैं अगले चुनाव में बीजेपी क्या अपना परचम और भी लंबा फैला पाएगी या नहीं, क्योंकि 4 सीटों से लेकर 48 सीटों तक पहुंचने में बीजेपी सक्षम हो चुकी है। मैं हूं प्रशांत नायर और संवाद मीडिया हाउस में हम हर तरीके की राजनीतिक और उसी के साथ साथ चलने वाले हर तरीके के मुद्दों को आगे आपके सामने लेकर आएंगे। संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।